इन रिजल्ट को बिल्कुल ध्यान से देखो। इस वाले स्टूडेंट्स के थ्योरी में टोटल मिला के इतने मार्क्स आए और इसके भी इतने मार्क्स आए, टोटल 82%। लेकिन आप जरा इन दो रिजल्ट को देखोगे तो इसके आए 52 और ले देख के ये पास तो हो गया, लेकिन बेचारी ये फेल हो गई क्योंकि इसके रिजल्ट में S/C आ गया। इसको कहा जाता है फेल। आपको ये लग रहा होगा कि इन दोनों ने मेहनत नहीं करी और इन दोनों ने तो खूब मेहनत की है, जिसके कारण इनके इतने अच्छे परसेंटेज आए और ये कम परसेंटेज से और ये तो फेल हो। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपेंड इस पे नहीं करता कि आप आंसर कैसा लिख कर आगे, ये डिपेंड इस पे करता है कि कॉपी चेक करने वाले टीचर ने आपकी आंसर शीट को चेक कैसे किया है और आपके आंसर की से कैसे मैच किए हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे तो जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हो ना, कि आपकी आंसर शीट वो कौन से टीचर है जो चेक करेंगे। आखिर कॉपी चेकिंग का पूरा प्रोसीजर क्या होता है। जो फेल हो भी रहे होंगे आखिर उनको कैसे ग्रेस मार्क्स देके भी पास किया जा सकता है। और आपके मन में तो डर होगा ना, कहीं जब मेरी कॉपी चेकिंग टीचर करने स्टार्ट करेंगे तो वो क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, डर सा लग रहा है, अरे फेल ना कर दे, अरे परसेंटेज 75% से कम ना आ जाए। चलिए सब कुछ बताता हूँ और आपकी इसी डर और टेंशन को दूर करता हूँ, क्योंकि आपको मैं यही बता दूंगा टीचर किसको फेल करते हैं और किसको पास। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए इस पूरे प्रोसीजर को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। देखिए, जिस सेंटर पे आप एग्जाम देने जाते हो उसको कहा जाता है एग्जाम सेंटर, और जिस सेंटर पे आपकी आंसर शीट को चेक किया जाता है उसको कहा जाता है इवैल्यूएशन सेंटर। तो जहां पर आपका एग्जाम हुआ है ना, वहां आंसर शीट चेक कभी नहीं की जाती, उससे अलग किसी सेंटर पे आंसर को चेक की जाती है। तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप सेंटर पे जाते हो, आप अपना एग्जाम देते हो और एक एक करके आपके आंसर शीट को कलेक्ट किया जाता है सेम एग्जाम सेंटर पर जहां पे आपने एग्जाम दिया है। जैसे ही ये काम होता है उसके बाद उन सभी आंसर शीट को, याद करो वही गाड़ी जो एटीएम में या बैंक में पैसे लेकर जाती है, एटीएम में पैसा डालती है, उसी बैंक वाली गाड़ी में इस पूरे आंसर शीट को सील्ड पैक करके एनएस बोर्ड के रीजनल सेंटर में डिस्पैच कर दिया जाता है, वहां भेज दिया जाता है। और जैसे रीजनल सेंटर में जाता है वहां पर जो आपकी OMR सीट होती है उस पर आपका एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर लिखा होता है जो आपकी पहचान होती है, और इसी पहचान को हटा दिया जाता है ताकि टीचर ये ना पता लगा सके कि ये बच्चा कौन है, कहीं डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसलिए उस एनरोलमेंट नंबर की जगह एक अलग सा कोड दे दिया जाता है। इसको कहा जाता है कोडिंग प्रोसेस। दैट मीन्स आपका जो एक्चुअल रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, उसको हटाकर दूसरा कोई कोड दे दिया जाता है ताकि आपकी जो आइडेंटिटी है ये टीचर को ना पता चले और सभी के साथ इक्वलिटी बनी रहे। तो ये होता है पहला प्रोसीजर, इसको कहा जाता है कोडिंग प्रोसीजर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जो आंसर सीट होती है ये रीजनल सेंटर से एक अलग कोड बना के, जिसके तहत एनरोलमेंट नंबर को छुपाया गया था, सेम इस कोडिंग करके आंसर सीट को इवैल्यूएशन सेंटर पे भेज दिया जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जहां पे आपने एग्जाम दिया ना वहां पे आपकी कॉपी चेक नहीं होती, चेकिंग तो कहीं और होती है। ये प्राइवेसी का मामला है, ये नहीं पता चलता कि कॉपी चेकिंग हो कहां पर है, किस सेंटर पे होती है, लेकिन टीचर कॉपी चेक कैसे करते ये जरूर पता चल गया है। देखिए होता क्या है कि इवैल्यूएशन सेंटर पर जैसे ही आपकी आंसर सीट जाती है, एक टीचर को एक दिन में 20 आंसर सीट, 20 कॉपी चेक करनी होती है, और इसके लिए उनको 8 आवर्स, 8 घंटे का टाइम दिया जाता है। और आप ये देख भी सकते हो, ये सेम चीज एनएस बोर्ड के अंदर भी और सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी आपकी आंसर सीट चेक होनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, कई बार बच्चे ये कहते हैं कि सर चेकिंग इजी होती है या हार्ड होती है, टफ होती है, आखिर टीचर के मन में चल क्या रहा होता है। देखिए, हर टीचर को आंसर सीट को चेक करने के लिए एक आंसर की दी जाती है, जिसको आप मार्किंग स्कीम कहते हो। ये सीबीएसई बोर्ड, एनएस बोर्ड, भारत के सभी बोर्ड में होता है ऐसा। अब होता क्या है, अगर टीचर आंसर की से मैच करके हर एक लाइन को देख देख के अगर वो आपकी आंसर सीट को चेक कर रहे हैं तो समझ लो चेकिंग काफी ज्यादा हार्ड होने वाली है। लेकिन टीचर अगर आंसर की को एक नजर मार लेते हैं और उसको रख देते हैं और अपने मन से जो उनको पता है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करके और आंसर सीट को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल डिट्टो लाइन में मैच नहीं करता आंसर की से, तो इसको इजी या लीनियर चेकिंग कही जाती है। और यही एनएस बोर्ड के अंदर इस बार होने जा रहा है, और ऐसा ही होता है। कॉपी चेकिंग लीनियर होती है, मतलब ज्यादा टफ नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है बस। अच्छा, जो आंसर की दी जाती है, ये आंसर की आपको ये भी बताता है कि एनएस बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड, जितने भी बोर्ड है उनमें स्टेप मार्किंग होता है। स्टेप मार्किंग का मतलब क्या होता है कि जिस भी स्टेप पे आप लिखोगे आंसर,
हर एक स्टेप के आपको मार्क्स दिए जाते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है जो आंसर छोड़ कर नहीं आते हैं, पूरा लिख कर आते हैं, चाहे जैसा भी लिख कर आओ, बना कर लिख कर आओ, जितना भी आए, आंसर छोड़कर मत आओ। और ना छोड़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, देखना उनका रिजल्ट हमेशा बेहतरीन होता है, पास तो होते ही है और उनको मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं। अब जरा खुद देखिए ना, ये देखिए, अगर आपने एक फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे हाफ मार्क्स, फ्री फंड के मार्क्स। कुछ तो लिख कर आओ, ब्लैंक छोड़कर नहीं आना, ये कहते हैं। अभी सेकंड पॉइंट लिखा यहाँ तक, ये लो, फिर से हाफ मार्क्स मिलेगा। थर्ड पॉइंट लिखोगे यहाँ तक, फिर से हाफ मार्क्स मिलेगा। हमेशा कहता है ना मैं आपको, आंसर हमेशा पॉइंट्स में लिखना है, हर एक पॉइंट के आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं। अच्छा ये देखिए एंड में ये लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे भी इसको मार्क्स मिल गया है। तो ऐसे मार्क्स मिलते हैं, इसको ही स्टेप मार्किंग कहा जाता है। और स्टेप मार्किंग के अंदर हर एक स्टेप पे तो मार्क्स मिलता ही है। और अगर टीचर को लग रहा है कि नहीं ये बच्चा कुछ मार्क्स से रह जाता है, अरे बच्चे ने कोशिश करी है, जल्दबाजी में बच्चे से कोई क्वेश्चन छूट गया है, टाइम की कमी की वजह से छूट गया है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम आंसर को लिख रहे होते, लेकिन वो लाइन पूरी नहीं होती, वो बीच में ही छूट जाती है। तो जो टीचर होते हैं, जो आपके आंसर सेट को चेक कर रहे होते हैं, उनको ये लाइन समझ में आ जाती है, अच्छा लाइन पूरी नहीं है, डेट मीन्स आंसर सेट छीन लिया गया है या आप सही से लिख नहीं पाए हो। इसी टाइम पे टीचर्स क्या करते हैं, उसको सर्कल कर लेते हैं ताकि आपको ग्रेस मार्किंग दिया जा सके। और ग्रेस मार्किंग पहले इसी बिहाफ पे मिलता है कि आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हो, क्वेश्चन छोड़ कर ना हो, उनको ग्रेस मार्किंग मिलता है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेप मार्किंग होती है, इसके वजह से आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि हर एक स्टेप पे देखिए मार्किंग मिल रही है, मार्क्स मिलते हैं। आप जरा खुद देखिए ना, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है कोई, मान लो कि उसमें 4 नंबर आपको मिलना है, तो 4 मार्क के क्वेश्चंस में आपको कोई 4 पॉइंट लिखना होता है। देखिए ना आंसर की में भी लिखा हुआ है एनी 4, दैट मींस आंसर की में टोटल 5 पॉइंट्स दिए गए। अगर इन 5 में से कोई 4 पॉइंट भी अगर बच्चे के आंसर सीट में मैच खा जाता है तो उसको 4 नंबर दे दो, ये कहता है आंसर की। और कैसे इसमें कहा गया है, देखिए इसमें कहा गया है कि हर एक पॉइंट के बच्चों को 1 मार्क दिया जाए। टोटल हो गया ये क्वेश्चन 4 मार्क का। अगर ये पॉइंट आपने लिखा है तो इसके आपको 1 मार्क्स मिल गए, फिर इसके आपको 1 मार्क्स मिल गए, इसके 1 मार्क्स मिल गए, फिर इसके 1 मार्क्स मिल गए। एक पॉइंट हमेशा मैं कहता भी हूं एक्स्ट्रा लिख कर आओ। इनमें से कोई पॉइंट गलत भी हुआ ना तो टीचर क्या करते हैं कि ऊपर नीचे किसी पॉइंट में एडजस्ट कर देते हैं और मार्क्स आपको देते हैं, तो फिर आपको मिल जाते हैं पूरे 4 मार्क्स। आया आपको समझ में? ये आपको गलती बिल्कुल भूल से भी नहीं करनी कि कोई क्वेश्चन छोड़कर आ जाओ, अरे पॉइंट नहीं भी आता था तो भी बनाकर लिख कर आ जाओ, क्वेश्चन से थोड़ा बहुत उठाओ, बनाना पॉइंट। ऐसा होता है एनएच बोर्ड के अंदर, लिखने के मार्क्स मिलते हैं, ब्लैंक छोड़कर आओगे मार्क्स नहीं मिलेगा, फिर बोलोगे कि कहां पर रह गया। अच्छा ये देखिए आप सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, इसको बाइफरकेट करके बताया हुआ है। ये देखिए 1 + 1 + 1 + 1 4 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि हर एक पॉइंट के आपको 1 मार्क मिलेंगे। अच्छा एक चीज मैं आपको ये और बता दूं, जो आंसर की दी जाती है ना, स्टार्टिंग में टीचर को ये कह दिया जाता है, देखिए इस रूल में लिखा हुआ भी है, अगर बच्चा डिजर्व करता है, उसने आंसर सही लिखा है, तो फुल मार्क्स देने से हेजिटेट नहीं करना है, उसको दीजिए फुल मार्क। आया आपको समझ में? और ये एनएस बोर्ड के अंदर होता आया है। आंसर अच्छा रहा, मिलता जुलता रहा, अगर इस आंसर की से 1-2 लाइन भी मैच हो गई ना, विश्वास मानिए टीचर पूरा मार्क्स दे देते। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है एनएस बोर्ड के अंदर बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ पाते, बुक्स तो टाइम पे मिलती नहीं है, जैसे तैसे करके आप पढ़ाई करके जाते हो, और इसके बावजूद भी अगर इनमें से कोई 1-2 लाइन में मिल जाती है ना, टीचर को लगता है कि बच्चे ने कोशिश करी, अब बनाकर लिख कर ही सही, लिख कर तो आया है, और वो मार्क्स आपको दे देते हैं। ऐसा ही होता है। और देखना जब रिजल्ट आएगा ना, आप खुद चेक कर लेना, सेम चीज आपको पता चल जाएगी। ये देखिए अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी ये देखिए 1 + 1 + 1 + 1, यानी कि हर एक पॉइंट के आपको 1 मार्क दिए गए हैं। अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि मुझे 6 पॉइंट तो आता ही नहीं, मैं 6 पॉइंट्स कहां से बनाऊं? अरे 1-2 पॉइंट तो आते होंगे, 1-2 पॉइंट बनाओ, 1 बना दिया, 2 बना दिया, अच्छा घिस के आपने 3 बना दिया, तो 6 की जगह आपको 3 नंबर तो मिल जाएंगे। अगर 3 नहीं तो 2.5 तो मिल जाएंगे, अरे 2.5 नहीं तो 2 तो मिल जाएंगे। छोड़ कर आने से अच्छा है उसको लिख कर आ जाओ, आए या ना आए, आंसर हमेशा लिख कर आना चाहिए, मार्क्स मिलते हैं। और देखिए हर एक स्टेप के मिल रहे हैं, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं जो आंसर की में दिया गया है। ये देखिए पूरी गाइडलाइंस तो टीचर्स को कही जाती है आंसर शीट चेक करते टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। इस गाइडलाइंस में सब कुछ बताया गया है। अच्छा कई बार क्या होता है ना कि ऑप्शन ए और बी में दोनों में से कोई एक ही करना होता है, और कई बार बच्चे काफी स्मार्ट होते हैं और वो दोनों ही कर देते हैं। कहीं वो स्मार्ट आप तो नहीं हो। देखिए गाइडलाइंस में क्या कह दिया गया है, अगर कोई बच्चा ऐसा करता है
तो उसके आगे लिख दो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। और फिर पता है एंड में क्या होता है, अगर ए या बी में से जो ज्यादा अच्छा होता है ना, टीचर आपको उसके मार्क्स दे देते, वो वाला छोड़ देते। ऐसा करके मत आ जाना, गलती से हो भी गया उस बेहद पे मैं कह रहा हूँ, टीचर्स ऐसा कर देते हैं, उसके आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर एक्स्ट्रा आपको मार्क्स मिल जाते हैं उस चीज के। बाकी इन दोनों में जो सही नहीं होता उसको वो छोड़ देते हैं। आंसर चेकिंग के टाइम हमेशा ये ध्यान रखते हैं। अच्छा, कई बार जो एरर्स वगैरह होते हैं ना, टीचर्स इससे इरिटेट हो जाते हैं। वो आपके एरर्स को काउंट करते हैं, कितनी कटिंग करी है आपने, कितनी मात्राओं में, कितनी स्पेलिंग में मिस्टेक्स करी है, ये सब कुछ टीचर एक देखते हैं। हालांकि इसके मार्क्स नहीं करते, लेकिन टीचर्स का जो बिहेवियर होता है ना, वो हमेशा यही होता है इस बोर्ड के अंदर कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पास किया जाए। लेकिन आपकी छोटी छोटी मिस्टेक जब दिखती है तो कई बार वे इग्नोर कर देते हैं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी मिस्टेक आंसर शीट में ज्यादा हाईलाइट ना हो। अगर कोई आंसर गलत हुआ है तो उसको हल्का सा बस कट कर दो। अच्छा, कई बार आपको आंसर नहीं आता तो जरूरी नहीं उसको पॉइंट में लिख कर आओ, टीचर्स पॉइंट्स को आसानी से पढ़ लेंगे, उसको आपको पैराग्राफ में लिखना है। ऐसा करते हो ना आप भी? डर सा लगता है ना, अगर मैं पॉइंट्स में लिख दूंगा, हेडिंग बना दूंगा, टीचर्स तो इजीली पढ़ लेंगे इसको। नहीं, उसको पैराग्राफ में लिख के आना है। जो पैराग्राफ में लिख कर आए ना, नीचे कमेंट बॉक्स में बता, ताकि टीचर स्टार्टिंग एक दो लाइन पढ़े, समझ जाए अच्छा बच्चे ने कुछ लिखा है बना के, मार्क्स आपको दे दे। और ऐसा ही होता है ताकि वो आपके एरर्स को ना पकड़ सके। थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना होगा इन चीजों के अंदर, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी इस पूरे गाइडलाइंस के अंदर सब कुछ आपको बताया गया। अच्छा, ये तो होगी गाइडलाइंस की बात, लेकिन ग्रेस मार्किंग और भी अलग अलग तरीके से मिलते हैं आपको। पहला तो टीचर खुद आंसर शीट को चेक करते टाइम आपको दे देते हैं, तो उनको लगता है कि स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चंस का इंप्रेशन कैसा टीचर पे गया है उसके बिहाफ पे। प्लस टीचर्स के पास एक अलग से रिपोर्ट जाती है कि जिस बच्चे का आप आंसर शीट चेक कर रहे हो ना, उसके असाइनमेंट और प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स हैं, वो अलग से टीचर के पास रखे हुए होते हैं। तो टीचर जज कैसे करेगा आपको भाई? वो आपसे मिला तो है नहीं, बातचीत तो कभी हुई नहीं है। तो जो आंसर शीट को चेक करते हैं वो क्या करते हैं ना, वो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स चेक कर लेते हैं। अच्छा, इस स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स आए हुए हैं, फिर वो आपके टीएमए असाइनमेंट के मार्क्स चेक कर लेते हैं। इन दोनों में आपके मार्क्स अच्छे हैं, टीचर्स को ऐसा लगता है कि चलो यार बच्चा मेहनती है, अच्छे से क्या कर रहा है। बाकी आप सबको पता है कि असाइनमेंट में फुल टू फुल मार्क्स लाना आसान है, मिल ही जाते हैं सबको। तो टीचर्स क्या करते हैं, इस मार्क्स के बिहाफ पे कुछ मार्क्स आपको थ्योरी में भी एक्स्ट्रा दे देते हैं, ताकि कहीं आप थ्योरी में ना रह जाओ और टीएमए प्रैक्टिकल में पास हो जाओ और थ्योरी में रह जाओ, तो ऐसा ना हो। इसलिए देखिए, इन बच्चों के प्रैक्टिकल और टीएमए में अच्छे मार्क्स है, इसी वजह से आप देखोगे इनके टोटल मार्क्स तो देखना कितने ज्यादा हो जाएंगे। ये देखिए, थ्योरी में कितने कम मार्क्स है, लेकिन प्रैक्टिकल और टीएमए का मार्क्स लगते हैं तो टोटल मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक टीचर जो एक आंसर शीट चेक करने वाला है, वो हमेशा यही देखता है कि किस बच्चे ने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, सीक्वेंस में अटेम्प्ट किया है। आंसर शीट को चेक करने में जो आपकी राइटिंग है वो पढ़ने लायक थी या नहीं, ये 2-4 चीज अगर अच्छी रही ना आपकी, तो टीचर्स इजीली आपको पास कर देगा। अगर यही चीज आपकी सही नहीं है, क्वेश्चन छोड़ दिए आपने, राइटिंग ही आपकी समझ नहीं आ रही है, आपने वही नहीं लिखा जो क्वेश्चंस में पूछा गया है, बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं, तो टीचर्स आपको फेल भी कर सकता है। अच्छा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जब वो आंसर लिखते हैं ना, कसम से बता रहा हूँ, सच सच बताना, जब वो फर्स्ट आंसर लिखते हैं तो राइटिंग बहुत अच्छी होती है, सेकंड की भी अच्छी होती है, थर्ड की भी अच्छी होती है, अरे फोर्थ की भी अच्छी होती है। लेकिन जैसे और आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, आगे के आंसर की जो राइटिंग है वो खराब होने लग जाती है। स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन ही वो अच्छे से लिख पाते हैं, बाकी आंसर की राइटिंग खराब हो जाती है, जल्दबाजी की राइटिंग, ऊपर नीचे ये घसड़न वाली राइटिंग हो जाती है। आप जरा कमेंट बॉक्स में देखिए, आपके साथ भी ऐसा होता है या आपके साथ ऐसा नहीं होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन अगर आपके सही से लिखे हुए ना, फुल अच्छी राइटिंग के साथ, टीचर उससे ही जज कर लेता है कि आपके आगे के आंसर ही होंगे और आप भी पास हो जाओगे। अच्छा, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियोस पर यूट्यूब पे आपको और कहीं नहीं मिलती। मैं पहले खुद आगे डिस्कस करता हूँ, देन आपको सब कुछ आगे बताता हूँ, ताकि ऑथेंटिक और सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। और ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, जय भारत।